कितना अफसोस करने वाली और कितनी दर्द भरी बात है कि आज वही औरत जो कभी हमारे दिल में बसती थी, आज उसी औरत के दिल में खंजर गाड़ने का मन करता है। जिसकी हर इच्छा पूरी करने का मन करता था, आज उसकी ही जान लेने का मन कर रहा है। नाइमा और हैदर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसा लगता था कि उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। नाइमा जवान थी और बहुत सुंदर थी, और कोई मर्द अगर उसे देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। एक शाम वो छत पर खड़ी थी, तभी नीचे से सूबेदार नासिर अपने घोड़े पे सवार हवा की रफ्तार से निकला। उसने छत की तरफ देखा तो हुस्न का करिश्मा नजर आया। वाह! कलेजा थम कर रह गया। अपने महल लौटा और अपने मन में ठान लिया कि इस हसीन लड़की को अपना बना के रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। पैसा और शोहरत दिखाकर नासिर ने नाइमा का दिल जीत लिया। नाइमा हैदर को छोड़कर नासिर के साथ उसके महल में रहने आ गई। उसके बाद शुरू हुई बदगुमानी और मनमुटाव का सिलसिला। हैदर और नाइमा में काफ़ी नोकझोंक हुई, और दोनों के बीच पहले जितनी मोहब्बत हुआ करती थी, अब उतनी ही दुश्मनी हो गई थी। आधी रात का वक्त था। हैदर ने अपनी तलवार उठाई और सोचा कि आज रात वो नाइमा को मार डालेगा। नासिर एक हफ्ते के लिए किसी मोर्चे पर गया हुआ था। हैदर ने सोचा कि नाइमा को मारने का यही सबसे अच्छा मौका है। वो उसके कमरे में गया तो देखा कि नाइमा एक मखमली बिस्तर पर चैन की नींद सो रही है। मोमबत्ती की रोशनी और गुलाब की खुशबू से सारा कमरा भरा पड़ा है। हैदर नाइमा के बिस्तर के पास गया तो उसका चेहरा देखते ही उसकी आंखें भर आई। वही खूबसूरत चेहरा, आकर्षक शरीर जो इच्छाओं को जगा दे। लेकिन उसने खुद को संभाला और उसका गला काटने के लिए अपनी तलवार उठाई। लेकिन तभी नाइमा ने करवट ली और उसकी आंखें खुल गई। वो घबरा कर उठ बैठी और बोली, हैदर। हैदर ने गुस्से से कहा, हाँ, मैं हूँ हैदर। नाइमा ने सर झुकाकर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मेरी जान लेने से पहले मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। ये मत समझो कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को भूल गई हूँ। तुम सोचते हो कि मैं यहाँ पर रानी बनकर रहती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने औरत की शर्म खोकर उसकी कद्र जानी है। मैं हसीन हूँ, नाजुक हूँ, और नासिर मेरी हर इच्छा का गुलाम है। लेकिन मेरे दिल से ये ख्याल कभी नहीं जाता कि वो बस मेरे हुस्न और अदा का बंदा है। उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। मैंने असमत खोकर असमत की कद्र जानी है। लेकिन ये भी जान लो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, इसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। तुमने मुझे बस अपनी माशूका बनाकर रखा और शादी नहीं की। लेकिन इससे पहले तुम मुझे जान से मार दो, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार मुझे बीते हुए वक्त की यादें ताज़ा करा दो। मुझे अपनी बाहों में लो और इसी बिस्तर पर मेरे साथ सो जाओ। ये सब सुनकर हैदर ने नाइमा को गले से लगा लिया। नाइमा ने उसे शराब पीने को दी और वो मदहोश हो गया। उस शराब ने नाइमा के सामने उसका सर झुका दिया और वो बिस्तर पर ही सो गया। जब वो उठा तो सुबह होने वाली थी। उसने पाया कि उसके हाथ पैर एक रेशम की डोर से बंधे हुए हैं और नाइमा उसकी तलवार लिए वहीं पर खड़ी है। वो घबराकर नाइमा से बोला, नाइमा। नाइमा ने गुस्से से कहा, हाँ, मैं हूँ नाइमा। हैदर बोला, तुमने मुझ पे फिर दगा का वार किया। नाइमा ने जवाब दिया, वो मर्द जिसे खुदा ने बहादुरी और ताकत का हौसला दिया है, अगर वो दगा का वार करता है तो उसे मुझसे ये सवाल करने का कोई हक नहीं है। दगा और फरेब औरत का हथियार है, क्योंकि औरत नाजुक होती है। इंसान थोड़ा खोकर बहुत कुछ सीखता है, लेकिन तुमने इज्जत, आबरू, सब कुछ खोकर भी कुछ नहीं सीखा। तुम मर्द थे, नासिर से तुम्हारी होड़ थी, तो तुम्हें इस तलवार से नासिर के साथ लड़ना चाहिए था। तुम एक औरत का गला काटने क्यों आ गए? अब तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। मैं एक लम्हे में उसे मसल सकती हूँ, और अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एक मर्द के लिए गैरत की मौत बेगैरती की ज़िंदगी से अच्छी है। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूँगी। मैं तुम्हारे साथ फैयाजी का बर्ताव करूँगी, क्योंकि तुम गैरत की मौत पाने के हकदार नहीं हो। जो गैरत की चंद मीठी बातों और एक प्याला शराब के हाथों बिक जाए, वह असली गैरत नहीं है। हैदर, तुम कितने बेवकूफ़ हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि जिस औरत ने अपनी असमत जैसी अनमोल चीज़ देकर यह ऐश और तकल्लुफ़ पाया, वह जिंदा रहकर इन नेमतों का सुख भोगना चाहती है?
जब तुम सब कुछ खोकर जिंदगी से तंग नहीं हो तो मैं कुछ पाकर क्यों मौत की ख्वाहिश करूं? अब रात बहुत कम रह गई है। यहाँ से जान लेकर भागो, वरना मेरी सिफारिश भी तुम्हें नासिर के गुस्से की आग से न बचा सकेगी। तुम्हारी यह गैरत की कटार मेरे कब्जे में रहेगी और तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुमने इज्जत के साथ गैरत भी खो दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, लिव हैप्पीली।